इस वीडियो में दोस्तों एक्सेल की एक बहुत कमाल की बहुत काम की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आप सबके ना बहुत काम आएगी और साथ में एक बहुत गजब की बोनस ट्रिक भी आपको सीखने को मिलेगी। तो पहले आप डेमो देख लीजिए कि हमें करना क्या है। यहाँ पे ये है सीट 1 और ये है डाटा, थोड़ा सा डाटा मैंने लिया है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट एंड सैलरी। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा है। अब मैंने क्या किया, ये पूरा डाटा यहाँ सीट 2 पे लिंक कर दिया है। सीट 2 पे भी वही डाटा आ रहा है। हम यहाँ सीट 1 पे जैसे ही कोई नई एंट्री आगे करेंगे तो वो डाटा ऑटोमेटिकली इस सीट 2 में भी आ जाएगा, बिना वीबीए के, बिना मैक्रो के। और यहाँ डाटा टैब पे जाके कनेक्शंस का हमने कोई भी यूज नहीं किया है, बस सिंपल सा एक लॉजिक है। समझ गए ना? तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों सीट्स को आपस में लिंक कर दिया है। सीट 1 पे जैसे ही हम एंट्री करेंगे या कहीं कोई चेंज करेंगे तो वो सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी देखिए 4 ही रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सीट 1 पे मैं एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप जाके देखिए सीट 2 पे तो डाटा ऑटोमेटिक आ गया, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी हमने दोनों सीट्स को लिंक किया है। हम अलग अलग वर्कबुक्स में से, मल्टीपल वर्कबुक्स में से सीट्स को एक मास्टर वर्कबुक में भी लिंक कर सकते हैं बहुत आसानी से, चुटकियों में। कोई कनेक्शंस का हमने यूज नहीं करना है, कोई वीबीए कोड हमें यूज नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो वीडियो को फटाफट लाइक करो। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट सब्सक्राइब करो। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ना सीट 2 को सीट 1 से लिंक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग वर्कबुक्स में से सीट्स को किसी एक मास्टर वर्कबुक में ऑटोमेटिकली लिंक कैसे करेंगे, और उसके बाद आएगी एक कमाल की बोनस ट्रिक। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो और देखिए अब कैसे करेंगे। ये सीट 1 पे मेरा डाटा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डाटा मैं एंटर करता रहूँ वो सारा डाटा ऑटोमेटिकली सीट 2 पे भी आता रहे। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। आपको पहले यहाँ पे जितना भी डाटा है उसको कॉपी करना है। अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, नीचे हम यहाँ पे नई एंट्रीज करेंगे। अब आप ये सोच लीजिए कि आपकी एंट्रीज मैक्सिमम नीचे कितनी हो सकती हैं, वहीं तक हमें डाटा जो है सिलेक्ट करके कॉपी करना है। मान लीजिए आपकी एंट्रीज मैक्सिमम 100-200 हो सकती हैं, या 1000 10,000 तक हो सकती हैं, 20,000 1 लाख तक हो सकती हैं, या लाखों में हो सकती हैं। अगर आपकी एंट्रीज लाखों में होंगी, आपको ऐसा लगता है कि मेरी एंट्रीज लाखों में होंगी, तो आपको कॉलम हेडिंग से ये कॉलम इस तरह से सिलेक्ट करनी है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी जो नीचे नई एंट्रीज होंगी 100, 200, 1000, 10,000 तक सीमित हैं, तो उस केस में आपको एक काम करना होगा। यहाँ पे क्लिक करो पहले सेल पे, कीबोर्ड से प्रेस करो F5 की। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल की विंडो आएगी और यहाँ पे आपको एक काम करना है। ये कॉलम कौन सा है? लास्ट वाला आपका डी कॉलम है, और आपको यहाँ पे नीचे कितने रो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नीचे 100 रो सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे बस आपको एक काम करना होगा। लास्ट वाले कॉलम का नेम डी, और इसके बाद नीचे आपको कौन सी रो तक सिलेक्ट करना है? 100। तो यहाँ पे 100 आप टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है D100। 100 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए आपको 10,000 रो सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे 100 की जगह आप 10,000 नंबर लिख सकते हो। और आपको बस एक काम करना है, अब कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा के रखो, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए D100 तक रेंज हो गई सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा लीजिए, लगा दिया बॉर्डर। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से Ctrl+C करके ये रेंज कॉपी करनी है। तो मैंने Ctrl+C प्रेस कर लिया कीबोर्ड से, तो ये सारी रेंज जो सिलेक्ट हुई थी ये कॉपी हो गई है। ठीक है, कॉपी होने के बाद आपको सीट 2 पे जाना है और जहां पे ये डाटा आपको चाहिए वहां पे आपको क्लिक करना है। यहां से मुझे ये डाटा चाहिए, हम यहां पे इसको पेस्ट करेंगे, बट नॉर्मल पेस्ट नहीं करेंगे। देखिए कैसे करना है, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, और यहां पे ना एक ऑप्शन है, ये रहा पेस्ट लिंक। आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है वो सारी रेंज पेस्ट हो गई है। जहां पे डाटा नहीं है वहां पे 0 आ रहा है। अभी 0 को हम हटाएंगे, तो अभी इसको सेलेक्ट रहने दें। होम टैब पे जाके यहाँ पे बॉर्डर लगा दें। बॉर्डर आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेटिंग पेस्ट यहाँ पे नहीं होगी। और यहाँ पे हेडर्स को मैंने कर दिया हाईलाइट, येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। काम हमारा हो गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक 5वीं एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो अभी 5वीं एंट्री नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। 5 मैंने लिखा और कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब आप जाके देखिए यहाँ पे सीट 2 पे तो डाटा आ गया, ये देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, जिन सेल्स में अभी हमने डाटा एंटर नहीं किया है सीट 1 पे, उन सेल्स में सीट 2 पे 0 अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिक लग गया है। लिंक करने से हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक सभी सेल्स में यहाँ पे फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से ये काम हो रहा है। अब ये 0 कैसे हटेगी इसको अभी हम देखेंगे बाद में। अब हम करके देखते हैं कि अलग अलग वर्कबुक्स में हमारा डाटा है, तो हमें अलग अलग वर्कबुक से सीट उठानी है और किसी एक मास्टर वर्कबुक में लिंक करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस वर्कबुक के अलावा भी ये वाली ओपन है यहाँ पे, इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 वर्कबुक और ओपन कर रखी हैं, बुक 2 बुक 3। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस वाली वर्कबुक में यहाँ पे मैं एक दूसरी सीट ले लेता हूँ। यहाँ इस सीट पे, ठीक है, इन दोनों वर्कबुक्स में से डाटा जो है वो लेके आऊँगा और उसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा। अगर इन दोनों में हम चेंज करेंगे तो हमारा जो डाटा यहाँ पे मास्टर वर्कबुक में होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाली वर्कबुक मेरी है जहाँ पे मेरा डाटा है, जहाँ पे मुझे लाना है। ठीक है, ये मेरी मास्टर वर्कबुक है और यहाँ पे इस सीट पे मुझे डाटा लेके आना है कहाँ से, इस बुक 2 में से। बुक 2 में अभी हम गए, ठीक है, यहाँ पे ये डाटा है, एक ही सीट है, यहाँ पे ये डाटा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वही काम करना है जो हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नीचे आप एंट्रीज करोगे नीचे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कितनी एंट्रीज मैक्सिमम हो सकती हैं उसी के हिसाब से यहाँ आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये रेंज फिक्स है तो इतना ही आप कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये डाटा जो है सेलेक्ट कर लिया, नीचे हम 4-5 एंट्रीज और कर सकते हैं, तो Ctrl+C कर लिया, कॉपी कर लिया इसको। और इसके बाद हम आ गए अपनी मास्टर वर्कबुक में जहाँ पे हमें डाटा लिंक कराना है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सिंपल हम पेस्ट करेंगे, वही तरीका हम यूज़ करेंगे, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट लिंक। डाटा आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम लगा लेंगे, होम पे जाके बॉर्डर लगा दिया और यहाँ हमने इनको कर दिया हाईलाइट। ठीक है, इस तरह से कॉलम की जो विड्थ है उसको थोड़ा सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये डाटा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये आया था इस बुक 2 में से आया था, बुक 2 में से। ठीक है, और यहाँ पे सेल इन जैन, मतलब ये जैन की सेल थी, तो मैं ये हेडिंग और कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया, Ctrl+V से पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेंज करोगे ना, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ बुक 2 के अंदर, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे हम अपनी मास्टर सीट में हैं। यहाँ पे देखिए AP006 ये आईडी है। मैं इसको चेंज करता हूँ जाके यहाँ पे, देखते हैं कि ये लिंकिंग प्रॉपर वर्क करी या नहीं करी। बुक 2 में हम गए और यहाँ पे मैंने 6 की जगह 33 कर दिया। ठीक है, और फिर हम जाके देखते हैं मास्टर वर्कबुक में, तो ये देखिए 33 हो गया, है ना, काम कर गया। अब यहाँ पे एक और सीट मैंने ऐड कर ली अपनी मास्टर वर्कबुक में। अब मैं यहाँ पे एक बुक 3 सीट से डाटा जो है लेके आऊँगा। तो बुक 3 पे हम आ गए, बुक 3 में यहाँ से डाटा आपने कॉपी करना है, वही तरीका आपको यूज़ करना है। Ctrl+C से मैंने डाटा कॉपी कर लिया और बस इसको जाके अपनी मास्टर सीट में पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाके, और यहाँ पे पेस्ट लिंक का आपको यूज़ करना है। बाकी आप बॉर्डर लगा लीजिए, ठीक है, हेडिंग्स को हाईलाइट कर दीजिए, सेम वही तरीका आपको यूज़ करना है। मतलब कहने का ये, पेस्ट लिंक से आप सीट्स को आपस में लिंक कर सकते हो, मल्टीपल वर्कबुक से सीट्स को किसी एक वर्कबुक में भी लिंक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका था, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि 0 को रिमूव करना है। ठीक है, अब बहुत सारे फॉर्मूलेज हम लगाते हैं, सम इफ का या सम का, या फिर इस तरह से यहाँ पे अभी 0 हमें सेल में दिखाई दे रही है, तो इसको हम हाइड कैसे करें। तो आपको करना क्या है, डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये 0 है, इनको हाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, Ctrl+A दबा लिया, तो पूरा डाटा ये सिलेक्ट हो गया जहाँ तक ये रेंज है। देखिए, अब मुझे 0 को हाइड करना है, तो मैं एक काम करूँगा, Ctrl+1 दबाऊंगा कीबोर्ड से, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे आ जाएंगे। नंबर वाले ब्लॉक पे हम करेंगे क्लिक, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे जनरल को हटा देंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 0 सेमीकोलन, फिर -0, फिर सेमीकोलन। ये आपको टाइप करना है, 0 सेमीकोलन -0 फिर सेमीकोलन। बस ओके कर देना है। तो जो रेंज आपने सेलेक्ट किया ना, वहाँ पे सारे 0 हाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपको इफ का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि सेल के अंदर 0 वैल्यू है तो सेल ब्लैंक रहे।
तो आप ये ट्रिक कस्टम फॉर्मेट के यूज करके भी जीरो को हाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके काम आ सकता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।